देखो बेटे, ये टॉपिक है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। ये टॉपिक है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है जिसमें वैद्युत बल रेखाएं समांतर और समदूरस्थ होती हैं। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर होती हैं। ऐसे विद्युत क्षेत्र को एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो ये ई एक समान विद्युत क्षेत्र है। ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जिस पर दो बिंदु आवेश -q तथा +q परस्पर 2l दूरी पर है। यह वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र से थीटा डिग्री पर है। तो इसमें चित्र बनाने का तरीका ये होता है कि +q आवेश को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में और इसको इसकी विपरीत दिशा में। तो धन आवेश पर जो बल लगता है F = QE वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है और ऋण आवेश पर F = QE बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। तो इस AB निकाय के दो आवेश जो बराबर और विपरीत प्रकृति के हैं, इन पर दो बल बराबर और विपरीत दिशा में लगेंगे। एक पर इधर लगेगा, एक पर इस दिशा में पीछे की ओर लगेगा, ऐसे लगेगा। तो जब किसी निकाय पर दो बल बराबर, जैसे इस पर बल इधर की ओर लग रहा है, इस पर बल इधर की ओर लग रहा है, तो जब किसी निकाय पर दो बल बराबर और विपरीत कार्य करते हैं तो ये एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं। इस बलयुग्म के कारण यह निकाय का मतलब है वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घूमने का प्रयास करता है। अतः इसके कारण उत्पन्न बलाघूर्ण टाउ बराबर बल गुणा लंबवत दूरी। लंबवत दूरी बल F = QE। लंबवत दूरी का मतलब है क्रिया रेखाओं की लंबवत दूरी। क्रिया रेखाओं की लंबवत दूरी ज्ञात करने का तरीका होता है कि एक आवेश जहां पर एक बल लग रहा है, जिस आवेश पर, उस बल को पीछे की तरफ मिलाते हैं। जैसे ये, इसको हमने ऐसे पीछे की तरफ मिलाया। इस बिंदु पर जो बल लग रहा है, इससे इस पर हमने लंब डाल दिया। तो ये लंब की जो लंबाई है, यह क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी कहलाएगी। समझ आया आपके? दोबारा देखो, ये जो बल F = Q विपरीत दिशा में है, इसको पीछे की तरफ मिलाया, इससे इस पर लंब डाल दिया। तो ये लंब की लंबाई क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी कहलाती है। ये 90 डिग्री है तो ये सामने की भुजा कर्ण कहलाएगी। ये थीटा है तो ये सामने की भुजा लंब कहलाएगी। लंब का मतलब है ऊर्ध्वाधर घटक। तो ये जो भुजा होगी ये हो जाएगी 2l sin थीटा। तो क्रिया रेखाओं की जो लंबवत दूरी हुई, बलों की क्रिया रेखाओं की लंबवत दूरी हुई, ये हुई 2l sin थीटा। तो अब बलाघूर्ण टाउ बराबर हुआ PE sin थीटा। यहां पर Q × 2l ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा आप पढ़ चुके हो, आवेश गुणा उनके बीच की दूरी। तो दोनों आवेश Q है, बीच की दूरी 2l है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P = Q × 2l। तो Q × 2l की जगह P रख दिया। अब इसको सदिश रूप में हम लिखेंगे। तो सदिश रूप में हो जाएगा वेक्टर टाउ = वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। जैसे आपने सदिश गुणन पढ़ा है, वेक्टर A क्रॉस सदिश गुणन पढ़ा आपने, वेक्टर A क्रॉस B = AB sin थीटा n कैप। n कैप कहलाता है एकांक वेक्टर, इसकी दिशा दोनों के लंबवत होती है। तो इसी प्रकार से हम ये है टाउ बराबर PE sin थीटा। तो इसको यदि हम सदिश रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर टाउ = वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री का तात्पर्य ये है कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव है ये वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है। तो थीटा बराबर 90 का मतलब, अर्थात जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है तो अधिकतम बल आघूर्ण, अधिकतम इसलिए कि साइन थीटा की जगह जब 90 रखोगे तो साइन 90 आएगा और साइन 90 का मान अधिकतम होता है। तो इस स्थिति में जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तो इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अधिकतम होगा। तो अधिकतम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण टाउ मैक्स बराबर PE। तो P बराबर हो जाएगा
टाउ मैक्स अपॉन ई। अब इसकी परिभाषा अगले बोर्ड में मैं लिखूंगा और समझाऊंगा। पिछले वाले बोर्ड में आपने पढ़ा था P बराबर टाउ मैक्स अपॉन ई। इसमें यदि E बराबर 1 तो P बराबर टाउ मैक्स, अर्थात E माने वैद्युत क्षेत्र, अर्थात एकांक वैद्युत क्षेत्र में जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है, ये थीटा बराबर 90 डिग्री की स्थिति है, तो अर्थात एकांक वैद्युत क्षेत्र में जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अधिकतम, तो वैद्युत द्विध्रुव, ये है वैद्युत द्विध्रुव अधिकतम बल आघूर्ण के बराबर होता है। दोबारा समझो, E बराबर 1 माने एकांक वैद्युत क्षेत्र में जब एकांक वैद्युत क्षेत्र में जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है तो अधिकतम, तो लंबवत होता है तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अधिकतम बल आघूर्ण के बराबर होता है। ये थीटा बराबर 90 डिग्री की स्थिति है। अब नेक्स्ट, तो अब आप समझो जरा, इसको हम बदल, ये नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। ये E एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इसमें ये एक वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र से अल्फा डिग्री पर है। वैद्युत क्षेत्र से, ये वैद्युत क्षेत्र है, इससे अल्फा डिग्री पर है, तो इस पर बल आघूर्ण आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा है, तो इस पर बल आघूर्ण टाउ बराबर PE साइन अल्फा, समीकरण नंबर 1। वैद्युत द्विध्रुव आप जानते ही हो, इसको बार बार लिखाने की जरूरत नहीं है। वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है जिसमें दो बिंदु आवेश बराबर व विपरीत प्रकृति के परस्पर अल्प दूरी पर रखे होते हैं, तो इसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो इसमें -q + q के दो बिंदु आवेश परस्पर 2l दूरी पर रखे हैं, तो A भी एक वैद्युत द्विध्रुव है। तो सीधे शॉर्ट में लिख दिया कि A भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो वैद्युत क्षेत्र E से अल्फा डिग्री पर है। तो इस पर लगने वाला बल आघूर्ण टाउ बराबर PE साइन अल्फा होता है, हम जानते हैं, आप पढ़ चुके हो, समीकरण नंबर 1। इस अल्फा डिग्री से अनंत सूक्ष्म d अल्फा और घुमाने में किया गया कार्य। अल्फा से अनंत सूक्ष्म d अल्फा और घुमाने में किया गया कार्य dw बराबर टाउ d अल्फा। टाउ का मान हम समीकरण 1 से रख देंगे, तो dw बराबर PE साइन अल्फा d अल्फा। अब इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र से थीटा डिग्री घुमाने में कुल किया गया कार्य निकालना है। तो वैद्युत क्षेत्र से थीटा डिग्री का मतलब ये है कि अल्फा बराबर 0, माने ये ऐसे 0 से थीटा डिग्री, वैद्युत क्षेत्र से थीटा डिग्री, अर्थात अल्फा बराबर 0 से अल्फा बराबर थीटा डिग्री घुमाने में कुल किया गया कार्य। तो W बराबर इंटीग्रेशन करेंगे तो dw का W आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू थीटा, 0 निम्न सीमा, थीटा उच्च सीमा, PE साइन अल्फा, PE को बाहर निकाला, साइन अल्फा d अल्फा इसमें लिखना भूल गए, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा d अल्फा बराबर PE हम बाहर निकालेंगे, यहाँ भी d अल्फा आएगा बराबर। अब साइन थीटा का जो समाकलन होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है, तो साइन अल्फा का हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा 0 टू थीटा। अब इसमें हमने माइनस बाहर निकाल दिया, तो माइनस बाहर आ जाएगा, कॉस अल्फा 0 टू थीटा। ये उच्च सीमा कहलाती है, ये निम्न सीमा कहलाती है। तो उच्च ऋण निम्न मान रखते हैं, तो पहले अल्फा बराबर थीटा रखेंगे, फिर ऋण का चिन्ह लगाएंगे, अल्फा बराबर 0, तो कॉस थीटा माइनस कॉस 0, कॉस थीटा का मान कॉस थीटा माइनस कॉस 0 का मान 1 होता है। अब ऋण का अंदर गुणा कर देंगे, तो ये ऋण हो जाएगा, ये धन हो जाएगा, तो ये होगा कि 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये होगा वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र से थीटा डिग्री घुमाने में
कुल किया गया कार्य। तो ये टॉपिक पूरा हुआ। अब बच्चों कुछ जो नोट्स हैं आपको ये गॉस की प्रमेय के लिए समझना है। कुछ परिभाषाएं हैं वो समझना है। पहली परिभाषा है क्षेत्रफल वेक्टर किसे कहते हैं। तो जैसे ये क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो इसके लंबवत होगा और परिमाण इसी क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो इसका मतलब होता है जिसका परिमाण दिए हुए क्षेत्रफल के बराबर होता है और दिशा लंबवत बाहर की ओर होती है, उसे हम क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं। जैसे इस चित्र, जैसे हम समझें ये ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है। इस व्हाइट बोर्ड में जो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा क्या होगी, तो व्हाइट बोर्ड में क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा होगी इस तरह से, लंबवत बाहर की ओर, लंबवत बाहर की ओर, और इसका जो परिमाण होगा वो व्हाइट बोर्ड के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि क्षेत्रफल वेक्टर वह सदिश राशि है जिसका परिमाण दिए हुए क्षेत्रफल के बराबर होता है और दिशा उस पृष्ठ उसके क्षेत्रफल के लंबवत बाहर की ओर होती है, उसे हम क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं। यहाँ एकांक वेक्टर एन कैप है, तो एन कैप इज इक्वल टू क्षेत्रफल वेक्टर बटे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल वेक्टर बराबर एन कैप इंटू एस। दूसरी परिभाषा जो आप 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ रहे हैं, कोण क्या कहलाता है, इसे हम समतलीय कोण कहते हैं। तो किसी वृत्त के चाप, ये वृत्त है, ये इस वृत्त का चाप है, चाप के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण को कोण कहते हैं। चाप के द्वारा, वृत्त के चाप के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, वृत्त के चाप के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण को कोण कहते हैं। माने वृत्त के चाप के द्वारा जो केंद्र पर कोण बनता है उसे हम कोण कहते हैं। तो ये वृत्त का चाप है, ये कोण बनता है थीटा। कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या रेडियन, इसका मात्रक होता है रेडियन। अब दूसरा होता है घनकोण। घनकोण किसे कहते हैं, किसी गोलीय पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण को घनकोण कहते हैं। जो गोलीय क्षेत्रफल होता है उसके द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण को घनकोण कहते हैं। तो घनकोण S बराबर, ये अभिलंबवत क्षेत्रफल ds है, इसके बीच की दूरी r है, तो ये घनकोण कहलाएगा। इस क्षेत्रफल के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण को हम क्या कहते हैं, घनकोण कहते हैं। तो घनकोण ये हो जाएगा d ओमेगा बराबर अभिलंबवत क्षेत्रफल बटे दूरी का वर्ग, तो बटे दूरी ये है r स्क्वायर। इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। इसका मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन। अब यदि पृष्ठ अभिलंबवत से थीटा डिग्री का कोण आंतरित करता है, पृष्ठ का मतलब है क्षेत्रफल, इसको हम क्षेत्रफल भी कहते हैं। यदि क्षेत्रफल अभिलंबवत से थीटा डिग्री का कोण आंतरित करता है, जैसे ये क्षेत्रफल है ds, ये अभिलंबवत से थीटा डिग्री का कोण आंतरित करता है, तो इसको हम 90 डिग्री समझेंगे। ये भुजा हो जाएगी लंब, ये थीटा हो जाएगा, इसके ये 90 डिग्री है, तो ये वाली भुजा कर्ण हो जाएगी, लंब नहीं कर्ण होगी। ये थीटा है, ये लंब होगी, ये आधार होगी। तो इसका जो ये घटक है, इसका जो ये घटक है, ये हो जाएगा ds cos थीटा। तो dw बराबर हो जाएगा ds cos थीटा बटे r स्क्वायर। अब संपूर्ण गोले के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण, संपूर्ण गोले द्वारा केंद्र पर आंतरिक घनकोण ओमेगा बराबर संपूर्ण कोण जो ds होता है वो होता है 4 पाई r स्क्वायर बटे r स्क्वायर बराबर 4 पाई स्टेरेडियन, 4 पाई स्टेरेडियन।
अब इसमें संपूर्ण जो घनकोण समझा था, यदि कोई संपूर्ण गोला है तो संपूर्ण गोले के द्वारा केंद्र पर आंतरिक घनकोण W बराबर गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर बटे r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, 4 पाई स्टेरेडियन हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि संपूर्ण गोले के द्वारा केंद्र पर आंतरिक घनकोण कितना होता है, 4 पाई स्टेरेडियन होता है, ये होता है। अब आप समझते हैं वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स कहलाता है किसी पृष्ठ से गुजरने वाली अभिलंबवत बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो हम जो है बल रेखाओं की संख्या की माप ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए ये परिभाषा सॉल्व करने के लिए सही नहीं है। तो सॉल्व करने के लिए हम ये कोई क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल में एक अल्पांश बिंदु है ds, तो इसका ये हुआ क्षेत्रफल वेक्टर, ये हुआ इसका क्षेत्रफल वेक्टर ds, और ये हुई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। तो न्यूमेरिकली या थ्योरेटिकली इसकी परिभाषा होती है d फाई E बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। तो हम इसको ऐसे पढ़ते हैं, वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर के अदिश गुणन के बराबर होता है, डॉट गुणन के बराबर होता है, अदिश गुणन के बराबर होता है। तो किसी पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर ds के अदिश गुणन के बराबर होता है, अर्थात d फाई E बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर AB cos थीटा होता है, तो वेक्टर E डॉट वेक्टर ds बराबर E ds cos थीटा। मात्रक एक अभी परिभाषा सूत्र पढ़ा था, E बराबर F अपॉन Q0, तो इससे मात्रक हो जाएगा न्यूटन बटे कूलाम, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो इंटू मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। दूसरा मात्रक अभी आपने नहीं पढ़ा, विभवांतर में है। दूसरा मात्रक होता है, एक सूत्र होता है E बराबर माइनस dB बटे dr, ये सूत्र होता है E बराबर माइनस dB बटे dr, माने V माने विभवांतर, तो विभवांतर का मात्रक बटे दूरी का मात्रक, तो विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो E का जो मात्रक हो जाएगा, दूसरा मात्रक होगा वोल्ट बटे मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, वोल्ट मीटर। तो ये है वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा। तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा आप समझ गए। तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा कहलाती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर के अदिश गुणन को उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब पढ़ेंगे हम गॉस की प्रमेय।